आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहले तो कमोडिटी बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। क्या रुझान देखने को मिल रहा है, नजर डालेंगे एनर्जी पैक पर, जहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर क्रूड 7500 के ऊपर है। नेचुरल गैस भी 1% मजबूत है, थोड़ी सुस्ती 2 दिन दिखाने के बाद। बाकी कमजोरी आपको दिखेगी मेटल्स में, सोने चांदी में। गोल्ड 50,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। सिल्वर में 1.25% की कमजोरी है, ये 2 साल के लोअर लेवल्स हैं। और बाकी अगर बेस मेटल्स को देखेंगे तो कॉपर सबसे ज्यादा वीक है, जहां पर 1.5% की वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन जो डॉलर रुपए की इक्वेशन है, जो कच्चे तेल में रिकवरी है, उसका सीधा असर आपको दिखेगा ग्वार पैक पर। ग्वारेक्स 2% ऊपर है, ग्वारगम ग्वारसीड भी हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार, लेकिन प्रेशर दिखेगा स्पाइसेस की पॉकेट में और कॉटन सीड ऑयल केक में। तो ट्रेड्स कहां बन रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ एंजल वन के प्रत्युष माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले तो कर लेते हैं हॉट पिक्स का पता। प्रथमेश नमस्कार, बताइए आपके हॉट पिक्स क्या है अभी? नमस्कार दीपाली। मेरे ख्याल से आज के ट्रेड के लिए 2 कमोडिटीज में टॉपिक्स है। पहली कमोडिटी है गोल्ड में, जहां पे 50,980 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है। यहीं पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 51,140 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 50,660 के लिए रहेंगे। सिमिलरली क्रूड में बाई करने की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, प्लस आज के सेशन में भी ऊपर है। 7,450 के आसपास एंट्री पॉइंट रहेगा। सितंबर वायदा 7360 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 7630 के लिए रहेगा। वंदना, आपकी टॉपिक्स क्या हैं? दीपाली, काफी मूव है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में, और मुझे लग रहा है कि मेंथा ऐसी कमोडिटी है जो काफी डाउनसाइड इसने ट्रेड करा है। एक वैल्यू बाइंग यहाँ पे बनती है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसमें मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। 976 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। जो टारगेट होगा वो 1000 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 960 का लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी है यहाँ पे जीरा। जीरा काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, लेकिन काफी अब ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है मार्केट में। 25,325 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग कर सकते हैं। 25,050 का टारगेट होगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 25,435 का लगा के चलना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, लेकिन अब फोकस करते हैं रुपए पर, क्योंकि आज डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 80.08 पर खुला और खुलने के बाद इसमें कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई और एक टाइम पर रुपया 80.12 के रिकॉर्ड लो तक फिसल गया। हालांकि बाद में रुपए ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है, कमबैक करके नेशनल लेवल से 16 पैसे का सुधार लेकर बंद हुआ। हालांकि कल के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 79.96 पर बंद हुआ। तो क्या रुपये पर आउटलुक यहां से बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो अब रुपए की जो नई ट्रैजेक्टरी है वो आप क्या देख रहे हैं, कंसीडरिंग डॉलर ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो हॉकिश कमेंट्स हमने यूएस फेड की ओर से आते हुए दिखे, ये तमाम फैक्टर्स ने असर तो डाला है, लेकिन अब रेंज किस तरफ शिफ्ट होती हुई आप देख रहे हैं और क्या व्यू है? देखिए, रुपया का जो आउटलुक है ब्रॉडली बैरिश रहा है, लेकिन इतने भी बैरिश नहीं जो हमने बाकी क्रॉसेस देते हैं। यूरो पाउंड का सेंसिटिविटी जो डॉलर के मुकाबले हमने देखे हैं। कल रुपये का आज का जो मूवमेंट था वो फ्राइडे को यूएस के फेड रिजर्व के चेयरमैन ने जेरोम पॉलन ने जो बताया कि इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन कम नहीं रहा है, उसको लेके मार्केट में हलबली बची। फ्राइडे यूएस मार्केट काफी वीक क्लोज है और उसी के हिसाब से एशियन मार्केट भी आज वीक खुला और उसके इम्पैक्ट रुपये में देखे। लेकिन रुपये में जो वीकनेस हमने देखे वो इतने ज्यादा नहीं है। जो 20 पैसे जो हमने पहले भी 80 के ऊपर रुपये को जाते देखे, जो नेगेटिव न्यूज आया था, उसी तरह आज भी रुपये 80 के ऊपर है, 82। लेकिन आरबीआई जो इंटरवीन कर रही है, इनफैक्ट आरबीआई ने अपना रोल जो इंटरवेंशन का काफी कर रही है, जो रुपये के वीकनेस को संभाल रहे हैं। और उस इंटरवेंशन के कारण रुपये का हमने क्लोजर पे गए थोड़े रुपये 80 के नीचे देखे। तो ब्रॉडर आउटलुक रुपये का जो है वो 79.50 से 80-20 के रेंज में रहेगा और ऐसे न्यूज जैसे आते रहेंगे वीकनेस रहेगी। बट आरबीआई अपना रोल कर रही है इंटरवेंशन के और वो वीकनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव न्यूज है तो शायद रुपये 80-50 लेवल भी देखेंगे। बट ब्रॉडली हमारे हिसाब से लग रहा है कि रुपये का वीकनेस और मेजर हद तक हो चुका है, क्योंकि पिछले में जो अगस्त में एफआई के जो बाइंग हुई थी उसके कारण $5-6 बिलियन की इनफ्लोज आ गई है। तो एफआई की बिकवाली बंद होकर अभी बाइंग शुरू हो गई है और अभी आगे चलते चलते थोड़ी बाइंग के कारण जो फ्लोज आएगी वो रुपया का डिप्रिसिएशन को रोक सकती है। तो मेरे हिसाब से रुपया का जो वीकनेस है इज ओनली नी जर्क और न्यूज रिलेटेड वीकनेस है। लेकिन मैक्रो बेसिस में इंडिया का जो इन्फ्लेशन स्टोरी है कंट्रोल में है। जैसे कि आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि इंडिया की इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगले साल 6%, उसके अगले साल 4% लेवल की बात कर रहे हैं।
तो इंडिया थोड़े मजबूत सिचुएशन में कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा साहब तमाम फैक्टर्स बताने के लिए और रुपए की चाल पर भी कमेंट करने के लिए। तो इन स्तरों से बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं देख रहे हैं, एक रेंज बाउंड में ही रुपया ट्रेड कर सकता है, बट फर्दर बहुत एग्रेसिव वीकनेस की आशंका नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे सोने चांदी की, क्योंकि सोने चांदी की चमक फिर से फीकी पड़ने लगी है। M6 पर चांदी 54,000 के नीचे 3 साल के नेशनल लेवल पर फिसल गई है, वहीं सोना भी 51,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो क्या है गिरावट के कारण और क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, सर बातचीत करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो फेड की मीटिंग का आउटकम भी हमने देख लिया और कमेंट्स भी। एक चीज तो क्लियर है कि इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स फेड आगे भी उठाता रहेगा, जिसके कारण हमने करेंसी मार्केट हो, बुलियन मार्केट हो, सब पर आते हुए देखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि काफी समय से रुपया कमजोर या फिर कंसोलिडेट या थोड़ी सी लोअर रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। आज जो रिएक्शन देखिए, जो जैक्सन होल जो मीटिंग हुई थी और जिस तरह से पावेल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, तो ये एब्सोल्युटली हॉकिश स्टेटमेंट था और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो जितने भी मेजर्स यूज करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से वो यूज करेंगे। और इसीलिए सोने में एक बहुत ही भारी गिरावट हमने देखी और मुझे लगता है ये पेन यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, इसमें थोड़ी सी गिरावट और जारी रहेगी। मुझे नीचे के लेवल पर गोल्ड $1696 पर लगता है। ये अगले 10 दिनों तक या 8 दिनों तक एक रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन $1696 टू $1755। तो ये इवन जो हम जो करेंसी देख रहे हैं, करेंसी में इतनी बड़ी गिरावट हमारे यहाँ पे भारतीय बाजारों में नहीं आई है, इसलिए जो सोने में गिरावट आएगी उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारतीय जो मार्केट है, जो इंडियन रुपीज में भी है, उसका असर देखने मिलेगा। और मुझे लगता है कि सोना एक बार हमें बिल्कुल 50,100 के लेवल के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिर एक चीज बताइए मिस्टर मेहता, आपने लेवल्स के हिसाब से तो बड़ी क्लियरली बातचीत की है। अब दो एस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि क्या सजेशन, क्या स्ट्रैटेजी पर होनी चाहिए, क्या यहाँ पे धीरे धीरे बाय शुरू करना चाहिए सोने में या वेट करना चाहिए? और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि डिमांड लगता है आपको कि इमर्ज होगी अगर प्राइसेस जैसे आप बोल रहे हैं थोड़ा और नीचे आ सकते हैं? अब तो दिवाली भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप अक्टूबर में दिवाली है इस बारी, तो क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फिर? देखिए, जहां तक फेस्टिवल सीजन की बात है तो मार्केट ऑलरेडी एकदम रिजॉइस मूड में है। जिस तरह से नॉर्मली ज्वेलरी मार्केट में फेस्टिवल गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाता है, जो सिर्फ 2 दिन दूर ही है, और ऑलरेडी हम मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग का मोमेंटम हम देख रहे हैं। और यदि ये थोड़ा सा और 50,000 के लेवल के आसपास आता है तो गोल्ड में बहुत अच्छी मार्केट यहाँ पर डेवलप होगी भारतीय बाजारों में। आप जो सजेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अगर $1730 के ऊपर फिलहाल हम गोल्ड को देख रहे हैं, जितना वॉलेटाइल मार्केट इक्विटी मार्केट चल रहा है उससे तो बहुत ही कम गोल्ड का मार्केट वॉलेटाइल है। मुझे लगता है यदि कोई $30 या $40 की रिस्क लेने को तैयार हो जाए तो यहाँ से एक मोमेंटम बाइंग करनी चाहिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय करके चलना चाहिए। और क्योंकि जब ये इन्फ्लेशन रिसेशन में कन्वर्ट हो, जैसे ही शुरू होता जाएगा वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से आगे बढ़े। अच्छा, एक राय आपके सिल्वर पे भी चाहिए। यहाँ हमने काफी कमजोरी देखी है, यहाँ तो इनफैक्ट डबल इम्पैक्ट हुआ, एक बुलियन वाले नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्लस मेटल्स की जो डिमांड और जो चमक कम हुई है उसका भी असर दिखा है। चांदी और नीचे आ सकता है क्या इन स्तरों से? देखिए, चांदी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सभी इन्वेस्टर को और लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चांदी जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो साथ में चांदी को वो प्रीशियस मेटल नहीं गिनता है और वो चांदी भी बिल्कुल नीचे आ जाती है। लेकिन जब वो बढ़ता है तो गोल्ड जब बढ़ेगा तभी चांदी बढ़ती है, वरना बढ़ती नहीं है। तो चांदी में हमेशा जब गिरावट होगी तो डबल पेन होगा। मेरे हिसाब से अभी भी इसमें एक बॉटम और बन सकता है। चांदी लगभग $17.7 के आसपास तक नीचे में दिखाई दे सकती है, लेकिन एक बार ये पॉइंट टच करने के बाद में मुझे लगता है चांदी में भी एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद है और हम बहुत जल्दी चांदी को वापस $21 के आसपास देख सकते हैं।
ठीक है, शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए। तो कमजोरी थोड़ी और एक्सटेंड होगी, लेकिन वो मौका होगा खरीदारी का, और फिर उसके बाद एक तेजी के दिन भी सोने चांदी में लौटते हुए दिखाई देंगे। वरना आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। मैं भी यहाँ पे अग्री करती हूँ, और रीजन भी है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो एक बार 108 से नीचे गया था वो यहाँ पे 109.35 के करीब ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 110 पे करीब जा सकता है। और मेजर जो यहाँ पे ट्रिगर है अभी सोने और चांदी में वो डॉलर इंडेक्स को देखते हुए आ रहा है। तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ 50,100 से इनफैक्ट 49,900 तक के भी जो प्राइस है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो, चाहे इंट्राडे की बात हो या फिर शॉर्ट टर्म की बात हो। मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे रहेगी। चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 1200 पॉइंट्स तक के जो एक फॉल है वो यहाँ पे आ सकता है, और इक्विटी में जो एक रिटर्न आई है बाइंग सेंटिमेंट्स, उसकी वजह से भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर आता हुआ देखा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको व्यू मिला है सोने चांदी व वंदना की ओर से। एक राय रुपए पर भी ले लेते हैं प्रथमेश से। प्रथमेश, आपने सुना सुब्रमण्यम शर्मा से जो हमने बातचीत की, उनको नहीं लगता इन स्तरों से बहुत ज्यादा कमजोर रुपया होगा, बल्कि रेंज भी उन्होंने बताई। आपका व्यू क्या है? आई थिंक क्लियरली 80 साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब ये पॉइंट पे आता है तब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। प्लस जैसे उन्होंने कहा कि आरबीआई के इंटरवेंशन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 79.50 नीचे की तरफ और 80.50 ऊपर की तरफ, ये रेंज में ही रहेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। बट येस, मेरे ख्याल से 80 अगेन साइकोलॉजिकल बैरियर है। कंसिस्टेंटली अगर डॉलर स्ट्रेंथ होते रहा तो यहाँ पे रुपी का जो वे है वो यहाँ से 81 और 82 की तरफ खुल जाता है। सो इट हैज टू बी डॉलर एंड देन इट्स कोरिलेशन विद रुपी। तो फिलहाल के लिए रेंज बाउंड मूव, बट यस, इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए पॉसिबली रुपी जो है डेप्रिसिएशन मोड में ऊपर की तरफ 81 और 82 की तरफ मूव होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए ठीक है। तो 81-82 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है अगर वर्सन होती है ओवरसीज सिचुएशन, स्पेशली इन्फ्लेशन कंसर्न्स। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ प्रथमेश माल्या और वंदना भारती मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मितेश अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं 10 लॉट सिल्वर बाय किया हुआ है, 58,600 में है। दिवाली तक वेट कर सकते हैं, उसके लिए ओपिनियन चाहिए। 58,600 पर बाय किया है सिल्वर 10 लॉट। प्रथमेश, अभी तो चर्चा कर ही रहे थे, सिल्वर तो इन स्तरों से भी कमजोर लग रहा है, क्या करना चाहिए दिवाली तक इनको? अगस्त, फिलहाल अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। पॉसिबिलिटी है रिकवरी की, बट यस अगेन मेरे ख्याल से बेस कहाँ पे बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52-51 के आसपास बेस बनते हुए पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। अगर ये और एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो इनका एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा। बट यस अगेन इनको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बिकॉज सिल्वर में वोलेटिलिटी डबल पेस में आती है, जिससे हमने डिस्कस करे थे यहाँ पे। तो बट यस अगेन पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, ये होल्ड करे। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस ये 50,000 रखिए और होल्ड करके रहे, एवरेज अच्छा बनाए, और ऊपर में इनका भाव वापस अच्छे आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, घनश्याम हमारे साथ अब अलवर राजस्थान से। घनश्याम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम, ये हमने हमारे पास रेडी में सरसों और ग्वार पड़ा है। एक्चुअल में नुकसान लग रहा है, जो अप्रैल में भारत से सरसों मंदी हो गई है, ग्वार में भी बेच के निकल जाए क्या? ठीक है, तो काफी बड़ी पोजीशन है इनके पास मस्टर्ड में और ग्वार में वंदना, और अप्रैल की खरीदारी है, इसलिए भाव भी इनके ऊपर के हैं। क्या करना है अब? दीपाली, क्योंकि इनका फिजिकल में स्टॉक है तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी दोनों कमोडिटी में, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड जो है वो यहाँ पे आया है, और साथ में अगर मस्टर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे विंटर डिमांड है वो भी यहाँ पे आने वाला है। तो मेरे ख्याल से इन्हें एटलीस्ट 500-600 का जो गेन है वो यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। रिसेंट में काफी करेक्शन आया है, और क्रूड पाम ऑयल में करेक्शन की वजह से हम लोगों ने मस्टर्ड में भी आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो 1 से 1.5 महीने का होगा। प्राइसेस ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे थोड़े से। ग्वार की बात है तो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा है, डबल होने की उम्मीद है इस बार। लेकिन अभी एक यहाँ पे फायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव रेन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिलेड होगा क्रॉप अराइवल। एक इसको फायदा मिल रहा है, ये टेम्पररी एक अपसाइड दिखा सकता है, और प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 5,000 की तरफ जा सकते हैं, 5,000 to 5,200। मेरे ख्याल से वो एक लेवल बढ़िया रहेगा जहां ये अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है, सुरजीत है हमारे साथ अब दिल्ली से। सुरजीत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम, मैंने 5 लॉट जिंक के खरीदे हुए 311 पे, तो क्या करूं? 5 लॉट 311 पर लिए हैं जिंक के, बताइए बाय पोजीशन है जिंक में। प्रथमेश, क्या करें?
आई थिंक सारे मेटल्स में प्रेशर है और पॉसिबिलिटी जो है वो 302 301 तक की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह है आपके लिए, यही स्ट्रैटेजी रखिए। जयंत भाई हैं हमारे साथ गुजरात से। जयंत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही वरना, लेकिन ये किसान है और इनके पास 50 बोरी कोरिएंडर है, क्या करना चाहिए इन्हें? इसपे अभी फिलहाल एक करेक्शन देखने को मिल रहा है दीपाली, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी काफी स्ट्रांग है, इन्हें होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 13,500 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो आ सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। और ये भी आपको विंटर्स में, क्योंकि स्पाइसेस का डिमांड काफी बढ़िया होता है विंटर में, तो 13,500 को टारगेट रखते हुए होल्ड कर सकते हो और उस लेवल पे जाके स्टॉक को रिलीज कर सकते हैं स्पॉट मार्केट में। ठीक है, सुधीर है हमारे साथ दिल्ली से। सुधीर नमस्कार, बताइए अपना सवाल। सुधीर अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, ये टीवी के थ्रू बातचीत कर रहे हैं इसलिए इनका ऑडियो ही नहीं आ रही है, इनकी क्लैरिटी नहीं है, पर जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की वो मैं बता देती हूँ। प्रथमेश, क्रूड पे इनकी पोजीशन है, एक लॉट इन्होंने सेल किया हुआ है 7435, तो फिलहाल तो क्रूड में रिकवरी है, क्या करें अभी? मेरे ख्याल से ये अपने पोजीशंस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर में 7630 का भाव पे एग्जिट करें। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 7340 लगाए। ठीक है, होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन है। सवाल भी इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया वंदना और प्रथमेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने ट्रेड्स पे रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। नमस्कार।